और फिर मोदी क्या समझते कि जो मेरे को मान लिया उन्हें देशभक्त है, जो नहीं माना उन्हें देशभक्त नहीं है। मैं आपको नहीं मानता मोदी जी, क्या करेंगे आप? मैं देशभक्त हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारे को, मैं तुम्हारी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। मैं तुम्हारे साथ जब तक जिंदा हूं तुम्हारे से खिलाफ लड़ता था, लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों के दिलों को तोड़ती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों की नफरत की दीवारों को उठाती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी सोच और फिक्र को जो भारत को कमजोर करना चाहती है। मगर मोदी क्या बोलते? मेरी तारीफ करो, तुम देशभक्त हो। और बाय द वे चाइना मोदी का दोस्त हो चुका है आजकल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज नासिर के खिलाफ भी कैंडिडेट है। कौन है उन्होंने? क्या शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे, सॉरी 2 शिवसेना हो गए, दोनों मिलके घी चाट रहे, एक घी खा लिए एक चाट रहे। किसने CAA बिल की तायीद की थी पार्लियामेंट में? किसने NRC की तायीद की थी? किसने ट्रिपल तलाक की तायीद की थी? किसने UAPA के कानून की तायीद की थी? किसने, जब वक्फ बिल पेश हुआ तो उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, मैं देखा हूं। कोई उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, पूरे बाहर चले गए। जब वक्फ का बिल पेश हुआ तो कौन लड़ रहा था? उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ रहा था। और मैं आपको आज दिल की बात बता रहा हूं, मुझे माफ कर देना औरंगाबाद के गयूर लोगों, मैं जब अकेला खड़े होकर उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ लड़ रहा था तो 2-2 बार मेरी जबान से निकल गया, इम्तियाज मियां उठो, इम्तियाज मियां उठो, मगर इम्तियाज मियां यहां बैठे थे। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा अगर यह कानून बनता है। यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। अगर ये महाराष्ट्र में कौन विधानसभा में खड़े होकर ये 100 लोग बोलेंगे? अगर ये कानून की तस्दीक कराने के लिए इस कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो ये लोग उठाएंगे। ये उद्धव ठाकरे, शिंदे, BJP, इनके पैसों पर बिकने वाले लोग जो जमीर बेच रहे हैं, अरे तुम औरंगाबाद को कमजोर कर रहे हो। कौन उसके खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाएगा? नासिर सिद्दीकी खड़ा हो जाएगा, इम्तियाज जलील खड़ा हो जाएगा, फारूक शाह खड़ा हो जाएगा, मुफ्ती इस्माइल खड़े हो जाएंगे, वारिस पठान खड़ा हो जाएगा, फैयाज खड़ा हो जाएगा। मेरे भाई, आवाज की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है। आपको फर्क महसूस करना है, एक लड़ने वाले की तरफ से और एक गाने वाले की तरफ से। ये सब गाने वाले हैं, इनको हुक्म होगा, ऐसे राग में गा, बोलो ओवैसी के खिलाफ, तबलचियां शुरू हो गए, हारमोनियम लेके ओवैसी ये ओवैसी वो। मेरे भाई, लड़ने वालों की जरूरत है
और यही वजह है कि आरएसएस नहीं चाहती कि यहां से नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील कामयाब हो जाए। याद रखो, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? गद्दारी करने वाले बोलो, कौन थे गद्दारी करने वाले टीपू सुल्तान से? तुम्हारी जबानों को जुम्बिश दो और बोलो, कौन थे? सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन थे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी बंद करते थे, कौन थे वो लोग? मेरे भाई, तारीख तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन जालिमों ने हमको डसा, अब असेंबली के इंतखाबात में इनको डसने मत दो। अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाओ। मजलिस कभी किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का एक सिपाही और जिम्मेदारी के तौर पर रखेगा, मैं किसी भी समुदाय का खिलाफ नहीं हूं। मैं तो दुनिया के कोने कोने में जाकर कहता हूं कि मेरा देश ऐसा है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग तहजीब है। मेरा देश वो है जहां पर हजारों तहजीबें, कई मजाहिब के मानने वाले रहते हैं। मेरा एक ही झगड़ा है, जब सबका नेता हो सकता है तो मेरा नेता क्यों नहीं हो सकता? जब सबका आवाज हो सकती है तो मेरी आवाज क्यों नहीं हो सकती? जब सब समुदाय अपने अपने लोगों को अलग करते हैं तो मैं अपनी पार्टी के नुमाइंदों को क्यों अलग नहीं कर सकता? मेरा झगड़ा एक ही है और मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वक्फ बिल आपके सामने है। आपने देख लिया कि एक शिंदे की पार्टी में एक शख्स है जिसने कहा कि मस्जिद में घुस के हम मारेंगे। मेरे भाई बताओ, आप कोई लड़ने वाला ही नहीं है। अब अगर इम्तियाज, नासिर सिद्दीकी, मुफ्ती इस्माइल साहब और फारूक शाह के साथ वारिस पठान और फैयाज, ये लोग चले जाएंगे, हमारी दलित कैंडिडेट भी नागपुर में है, ये हमारे मजलिस के लोग जीत के जाएंगे, तो इसको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। मोदी जी बोलो, इसके ऊपर तुम क्या बोलते? एक है तो सेफ है। अरे ये तुम्हारी पार्टी में है तो सेफ है। तुम्हारी पार्टी का सत्ता महाराष्ट्र में नहीं होगी तो तुम्हारे तमाम के तमाम लोग जो नफरत फैला रहे ये अनसेफ हो जाएंगे। कानून के एतबार से, लीगली कानून इनको के ऊपर काम करेगा। मगर शिंदे ने उस शख्स के साथ खड़े होकर कह दिया कि मैं इनके साथ हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। आप मजलिस के हक में बटन दबाइए। ये लोग जो खड़े हैं ना, जीतना इनका मकसद नहीं है, हराना इनका मकसद है। ये जानते हैं कि जीतने वाला इम्तियाज जलील है, जीतने वाला नासिर सिद्दीकी है, ये आपके इत्तेहाद के दुश्मन है। और ये जो बीजेपी, शिंदे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जितने उम्मीदवार है, बताओ तुमने औरंगाबाद के लिए क्या किया? तुम्हारे पास सत्ता थी, तुम पीने का पानी का मसला हल नहीं कर सके। यहां पर रोडें क्या है बताओ? इम्तियाज जलील ने अपने सालाना एमपी फंड से जो काम करवा सकते थे काम को करवा दिया। मगर मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन सुबह में अपने घरों से निकलिए। नासिर सिद्दीकी का नाम मशीन में 12वें नंबर पर है, इम्तियाज जलील का नाम 6ठे नंबर पर है। और ये समझ कर वोट डालिए कि आप पार्टी को कामयाब कर रहे हैं, शख्सियतों को कामयाब नहीं कर रहे हैं। मजलिस इनफरादियत को प्रमोट नहीं करती, मजलिस शख्सियत को प्रमोट नहीं करती। अरे मैं आज जिंदा हूं, कल नहीं रहूंगा, ये हक है, मैं नहीं रहूंगा।
तो क्या मजलिस खत्म हो जाएगी? लाखों बार खुदा ना खास्ता मजलिस रहेगी तुम्हारी वजह से। तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम रहबरी करोगे, तुम भारत की पार्लियामेंट में लड़ोगे संविधान के दायरे में रहकर, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजहब की आवाज नहीं बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे। ये मेरा ख्वाब है, इस ख्वाब को आपको जिंदा रखना है। अगर आप और हम खुदा ना खास्ता जो गलती हमसे पार्लियामेंट इलेक्शन में हुई, जिसकी बुनियाद पर हमारी कोई आवाज आज पार्लियामेंट में नहीं है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन लोगों की कोशिशें होंगी। 15 नवंबर से ये इबलीस के एजेंट शुरू हो जाएंगे, कोविड फैलाएंगे। इन्हों सत्ता में आते क्या, इन्हों जीतते क्या, उन्हें वो होता क्या। मैं इन लोगों से कह रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी के फैसले इस बुनियाद पर लिया हूं कि अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करता हूं। मेरी नीयत में इखलास होता है और उसके बाद हम फैसला ले लेते हैं। तुम अगर दिल और दिमाग से पूछोगे तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा 1 + 1 = 2, दिल बोलेगा 1 + 0 = 0 = 100। कूद जा प्यारे आग में, डरने की क्या बात। याद रखो, अपने दिल की आवाज पर फैसला करो, अपनी जिंदा जमीर पर फैसला करो। हराओ बीजेपी को, हराओ मोदी को, हराओ शिंदे को, इन तमाम पार्टीज को हराओ। अगर मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे, अगर मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे महाराष्ट्र की विधानसभा में, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम सेकुलरिज्म को मजबूत करते थे, सेकुलरिज्म को ही मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल कहां जलसा है? कल गंजे शहीदा में है। मीडिया वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, कल आओ ना प्लीज, कल भड़काऊ भाषण होगा। हाँ, अब चला देना तुम। ओवैसी सेड दिस, ब्रेकिंग न्यूज।